हाय, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि सीएसएस में बॉर्डर एनिमेशंस कैसे बनाएं। और ये काम करने के लिए मुझे कुछ ऐसा सीएसएस लिखना पड़ा जो थोड़ा अजीब था। लेकिन ये बहुत कूल सीएसएस प्रॉपर्टीज यूज करता है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये है HTML लैंड, जहां आप कुछ ही मिनट्स में सबसे रेलेवेंट कोडिंग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आज आप खुद से ये बॉर्डर एनिमेशंस बनाना सीखेंगे ताकि आप अपनी वेबसाइट के एलिमेंट्स को स्टैंड आउट कर सकें। इस तरह का इफेक्ट बनाने के लिए हम डायरेक्टली बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल फेडिंग कलर्स को एज के आसपास मूव करना और उस पर ग्लोब इफेक्ट देना पॉसिबल नहीं है। इसके बजाय, जैसे हमेशा होता है, जब कुछ इम्पॉसिबल लगता है तो हमें प्सूडो एलिमेंट का सहारा लेना पड़ता है। जिसे मैं एनिमेट करना चाहता हूं, मैं लगाता हूं एक आफ्टर एलिमेंट। अगर आपने मेरा प्सूडो एलिमेंट्स पर ट्यूटोरियल देखा है तो ये पार्ट समझना काफी आसान होगा। अब हमारा आफ्टर एलिमेंट में कोई कंटेंट नहीं होगा और ये एब्सोल्यूट पोजीशनिंग यूज करेगा, इसलिए हम कार्ड पर पोजीशन रिलेटिव भी लगाते हैं। आफ्टर एलिमेंट की हाइट और विड्थ को 100% सेट करते हैं। अगर हम एक रेड बैकग्राउंड कलर लगाएं तो हम देख सकते हैं कि प्सूडो एलिमेंट कार्ड के साइज के बराबर होना चाहिए। अब मैं टॉप और लेफ्ट को 50% सेट करूंगा ताकि एलिमेंट को सेंटर किया जा सके। ये सिर्फ ओरिजिन ऑफ एलिमेंट को सेंटर करेगा जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है। इसलिए हमें इसे ट्रांसलेट करना होगा 50% ऑन एक्स और वाई एक्सिस पर, जो इसे अपने साइज का आधा वापस पुश करेगा। फिलहाल ये पूरा कार्ड कवर कर रहा है, इसलिए हम नेगेटिव जी इंडेक्स यूज करते हैं ताकि यह कार्ड के पीछे चला जाए। आपने शायद अब तक गेस कर लिया होगा, ये आफ्टर एलिमेंट अब हमारे बॉर्डर का काम करेगा, क्योंकि इस एलिमेंट पर हम पैडिंग अप्लाई करके बॉर्डर की थिकनेस कंट्रोल कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक पूरा एलिमेंट है, सिर्फ बॉर्डर नहीं, हम इस पर काफी क्रेजी सीएसएस प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत के लिए सेम बॉर्डर रेडियस हम अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ रेड कलर यूज करने के बजाय हम बैकग्राउंड इमेज का यूज करते हैं ताकि कभी एक कॉनिक ग्रेडियंट अप्लाई कर सकें। ये ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट के जैसे ही होता है, फर्क इतना है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, जैसे कि एक कोन को ऊपर से देखने पर दिखाई देता है। This gradient has a lot of different colors that can be used together. पहला और आखिरी कलर के बीच एक शार्प कट दिखाई देता है। इसे स्मूथ करने के लिए हम बस पहला कलर रिपीट कर देते हैं और फिर उसे एंड में डाल देते हैं। फिर लाइन गायब हो जाती है और ये परफेक्टली फेड होती है। अब एलिमेंट को हमारे एलिमेंट के पीछे रखने पर पता चलता है कि ये इफेक्ट हमारे डिजायर्ड एनिमेशन तक कैसे ले जा सकता है। लेकिन ग्लोइंग इफेक्ट कैसे बनाएं? उसके लिए हमें इस आफ्टर एलिमेंट को डुप्लीकेट करना होगा और एक बिफोर एलिमेंट बनाना होगा जो बिल्कुल सेम दिखे। सिर्फ कॉमा का यूज करके स्टाइल्स को बिफोर एंड आफ्टर दोनों एलिमेंट्स पर अप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास दो प्सूडो एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल सेम हैं, लेकिन बिफोर एलिमेंट के लिए मैं फिल्टर ब्लर अप्लाई करूंगा ताकि ये एलिमेंट 1.5 रेम ब्लर हो जाए और ये ग्लो करे। इसे और भी अच्छा बनाने के लिए हम ओपेसिटी को 0.5 पर सेट कर सकते हैं ताकि ग्लो इतना स्ट्रांग ना हो। अब मैं आपको ये ग्रेडियंट एनिमेट करना भी सिखाऊंगा। अगर आप शाइनिंग इफेक्ट चाहते हैं जहां एक या ज्यादा कलर्स एज के आसपास मूव करें, तो हम बस डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं। मैं ट्रांसपेरेंट और ब्लू यूज करने वाला हूं। अगर आप ब्लू इफेक्ट की लेंथ कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ट्रांसपेरेंट कलर के साइज को परसेंटेजेस में मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे 50% ट्रांसपेरेंट या 90% ट्रांसपेरेंट, जो ब्लू टेल को काफी छोटा बना देगा। आप और ज्यादा एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं बस ग्रेडियंट में और कलर्स डालकर। अब देखते हैं कि इसे एनिमेट कैसे करते हैं। इसके लिए हमें एंगल कंट्रोल करना पड़ेगा। एंगल इस ग्रेडियंट का फर्स्ट पैरामीटर होता है। मैं जब भी इसे मैन्युअली चेंज करता हूं तो बॉर्डर इफेक्ट मूव करता है और ये वही वैल्यू है जो हमें एनिमेट करनी है। The issue, of course, is that you can't really animate a gradient, but as a workaround, we're using custom properties or CSS variables. एक वेरिएबल बनाते हैं एंगल 0 डिग्री और ग्रेडियंट में हम var फंक्शन का यूज करके इस वेरिएबल को एज एंगल असाइन करते हैं। अब हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं 3 सेकंड्स के लिए। इसे स्पिन नाम देते हैं। यह लीनियर होना चाहिए और इन्फिनिट चले। फिर मैं की फ्रेम्स बनाता हूं फ्रॉम एंगल 0 डिग्री से तो एंगल 360 डिग्री तक। ये एंगल वेरिएबल को कंटिन्यूअसली ओवरराइड करता रहेगा जो ग्रेडियंट के एंगल को कंट्रोल करता है और ये एनिमेशन काम करना चाहिए। लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा और ये वही पार्ट है जहां चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। Commonly, CSS variables are not animatable, meaning animations don't apply to them.
However, there's a new experimental property that can help us. ये प्रॉपर्टी रूल है जो CSS में कस्टम प्रॉपर्टीज बनाने का एक नया तरीका है। इस वेरिएबल को यहाँ यूज करने के बजाय मैं प्रॉपर्टी एंगल लिखता हूँ। यहाँ कुछ चीजें सेट करनी होती हैं। सिंटैक्स एंगल है जो ये कंट्रोल करती है कि ये वेरिएबल क्या वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे नंबर फॉलोड बाय डिग्रीज। इनिशियल वैल्यू इज 0 डिग्री होती है एंड इनहेरिट डिफॉल्ट सेटिंग होती है फॉर कस्टम प्रॉपर्टीज। नाउ दिस कस्टम प्रॉपर्टी विल वर्क परफेक्टली एंड आवर बॉर्डर इफेक्ट विल बी एनिमेटेड परफेक्टली। अगर आप डिफरेंट इफेक्ट चाहते हैं तो डिफरेंट कलर्स का यूज करें। ये था HTML लैंड। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। शायद आप ये वीडियो भी देखना चाहेंगे जो यहाँ पर है। मैं आपको वहाँ मिलता हूँ।